नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मोहित सिंह .in। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की थी। इस हत्या के पीछे कई कारण थे जो राजनीतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत विचारधाराओं से प्रेरित थे। सबसे पहले गोडसे और उनके साथी जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के विचारक थे। उनका मानना था कि गांधी जी की नीतियां हिंदू समाज के खिलाफ थीं और वे मुसलमानों के प्रति पक्षपाती थीं। गोडसे ने गांधी जी को हिंदू समाज के हितों के खिलाफ समझा, विशेष रूप से भारत के विभाजन के समय। उनका मानना था कि गांधी जी ने पाकिस्तान के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की और मुस्लिम समुदाय के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। गोडसे का दूसरा बड़ा असंतोष गांधी जी की अहिंसा की नीति और उनके सत्याग्रह आंदोलनों के प्रति था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी की अहिंसा की नीति हिंदू समाज को कमजोर बना रही थी और इससे मुसलमानों का मनोबल बढ़ रहा था। गोडसे ने महसूस किया कि गांधी जी का लगातार अहिंसा पर जोर देना हिंदुओं के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब देश विभाजन और दंगों से जूझ रहा था। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण यह था कि गोडसे ने गांधी जी को मुस्लिम समुदाय के प्रति अत्यधिक सहानुभूति और पक्षपात के लिए दोषी ठहराया। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने मुसलमानों की मांगों को पूरा करने के लिए हिंदुओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया। विशेष रूप से गांधी जी ने भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर किया था, जबकि गोडसे और उनके समर्थकों का मानना था कि यह धनराशि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में किए जा रहे आक्रमण का समर्थन कर सकती है। गोडसे ने अपने बयान में यह भी उल्लेख किया कि वह गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ थे और उनकी नीतियों को भारत के लिए खतरनाक मानते थे। गोडसे का यह भी मानना था कि गांधी जी का व्यक्तित्व और उनका प्रभाव देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए हानिकारक था। गोडसे का कहना था कि गांधी जी ने अपने अनुयायियों पर अत्यधिक प्रभाव जमा रखा था, जिससे देश में एक तानाशाही जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। गोडसे ने अपने कृत्य को एक आवश्यक कदम माना, जिससे देश को गांधी जी के विनाशकारी प्रभाव से मुक्त किया जा सके। उन्होंने गांधी जी की हत्या को एक राजनीतिक हत्याकांड के रूप में देखा, जिससे वे भारत के भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गोडसे के अनुसार गांधी जी की हत्या से देश में संतुलन स्थापित हो सकता था और हिंदू समाज को अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा करने का मौका मिल सकता था। हालांकि गोडसे का यह दृष्टिकोण अधिकांश भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से अस्वीकार किया गया। गांधी जी को एक महान नेता, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक और अहिंसा के पुजारी के रूप में याद किया जाता है। उनकी हत्या को एक कायरतापूर्ण और गलत कृत्य माना गया, जिसने देश को गहरे शोक और क्षति में डुबा दिया। इस प्रकार नाथूराम गोडसे के महात्मा गांधी की हत्या करने के पीछे कई जटिल और विविध कारण थे, जिनमें धार्मिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत विचारधाराओं का मिश्रण शामिल था। हालांकि यह कृत्य इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ और महात्मा गांधी की विरासत को कभी धूमिल नहीं कर सका।